जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो मरेगा उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद। इस शराब पीने से जितनी भी मौत हुई है, अगर उनको ये मुआवजा मिल रहा है तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी जीत। चुनावी मौसम आ गया है, अब इस मौसम में ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे जा कितनी पलटियां मारते हैं, कभी सरकार बनाने के लिए, कभी अपनी घोषणाओं में, कभी अपने संकल्प में, क्योंकि जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो मरेगा उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार कह रहे थे कि कोई शराब पीकर मरता है तो इसमें हम क्या करें, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, लेकिन अब 4 लाख रुपए हम देंगे। क्यों देंगे अब नीतीश कुमार, इसके पीछे की कहानी भी आपको समझाएंगे, सारा गणित भी बताएंगे और साथ ही आपको बता दें कि अगर बिहार में जो जहरीली शराब पीने से जितनी भी मौत हुई है, अगर उनको ये मुआवजा मिल रहा है तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हम इसे मानेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐलान तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, जीत आप बीजेपी की बता रही हैं, तो सब कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, आपको सारण याद होगा, वही सारण जहां करीब 100 घरों में अंधेरा छा गया था, करीब 100 परिवारों के सदस्य चले गए थे इस दुनिया से जहरीली शराब पीने से। और उस बड़े हादसे के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी मांग की थी कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं सभी परिवारों को मुआवजा राशि बिहार सरकार दे, महागठबंधन की सरकार दे, तेजस्वी यादव ऐलान करे, नीतीश कुमार ऐलान करे। लेकिन नीतीश कुमार को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था और तिलमिलाकर नीतीश कुमार ने कहा था कि हम क्या करें भाई, सदन में पूरा गुस्से से लाल हो गए थे नीतीश कुमार की, नहीं हम बिल्कुल मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन तब बीजेपी ने बहुत हंगामा काटा था, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुना था। लेकिन आज ऐलान हो गया। अब ऐलान क्यों हुआ ये आपको बताते हैं जी। जिसको प्रधानमंत्री बनने का सपना आया हो, जिसको सपना आया हो कि वो सीएम की कुर्सी से आगे बढ़कर पीएम की कुर्सी में बैठ सकता है, उस व्यक्ति की तरफ से ये बड़ा ऐलान हुआ है। यानी चुनावी मौसम आ गया है, अब इस मौसम में ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे। जी हाँ, थोड़ा धीरज रखिए। एक ये बड़ा ऐलान आपने सुन लिया है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा बरसात होगी, अच्छी अच्छी घोषणाओं की बरसात होगी। अब वोट की राजनीति भी तो देखनी है ना आपको। और तब जब बिहार से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैंडिडेट बताया जा रहा है, पीएम कैंडिडेट, महागठबंधन देश भर में जो बनेगा विपक्षी दलों का कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उसके पीएम कैंडिडेट होंगे। बकायदा पोस्टर लग चुके हैं पूरे पटना में, शहर में आप जगह जगह देखेंगे, पूरा तामझाम तैयारियां जोर शोर से हैं कि नीतीश कुमार अब पीएम की तैयारी कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार को लोगों ने जो है बिहार के उनके लोगों ने तय कर लिया है पीएम बनाने के लिए। अब ये घोषणा उसी से जुड़ी हुई है। भाई लोगों को खुश भी तो करना है, ऐसे कैसे चलेगा। अब सिर्फ अभी की नहीं बल्कि 2016 के बाद से जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके किसी भी सदस्य की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उन सभी परिवारों को अब मुआवजा राशि देना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या होगा। पूरे बिहार में वो सभी परिवार अपने कागज खंगालेंगे, खोजेंगे और यहाँ जहाँ मेडिकल लोग पहले लुका छिपी करके शव का अंतिम संस्कार कर देते थे, या कई लोगों ने किया भी होगा, वो लोग बेचारे पछता रहे होंगे कि काश अंतिम संस्कार करने से पहले एक हम रिपोर्ट बना लेते कि इस व्यक्ति की मौत शराब पीने से हुई है, जहरीली शराब पीने से हुई है। अब वो परिवार ज़रूर पछता रहे होंगे, लेकिन वो परिवार जिनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा है कि इस व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उनको थोड़ी राहत होगी, होगी, क्योंकि अब उनके घर 4 लाख रुपए आने वाले हैं। अब देखिए, जब बिहार में चुनाव का समय नजदीक है तो ऐसी बड़ी घोषणा निश्चित तौर पर असर करेगी। लेकिन नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद अब सवाल फिर से ये शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार, नीतीश चचा
कितनी पलटियां मारते हैं, कभी सरकार बनाने के लिए, कभी अपनी घोषणाओं में, कभी अपने संकल्प में, क्योंकि यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने संकल्प ले लिया था कि नहीं, बिहार में शराबबंदी अगर हमने लागू की है, उसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो वो जुर्म करता है और उस जुर्म करने वाले व्यक्ति के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमदर्दी नीतीश कुमार की जाग गई है उन परिवारों के लिए जिनके किसी सदस्य की मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि हम इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल करते हैं कि ठीक है, ये एक अच्छा कदम है कि उन परिवारों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जितनी भी मौतें होंगी किसी बड़े खानदान से नहीं, किसी बड़े नेता के यहाँ नहीं, किसी गरीब के घर में ही ऐसी मौत आपको दिखेगी। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक बढ़िया खबर उन लोगों के लिए है, थोड़ी सुकून वाली खबर उन लोगों के लिए जिनके घर ऐसी कोई बड़ी घटना घटी है, जिनके घर मातम पसरा है। लेकिन बिहार में शराब माफिया, अवैध रूप से शराब बिक्री कितनी ज़्यादा हो रही है, तस्करी कितनी ज़्यादा हो रही है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। होम डिलीवरी भी इसी बिहार में होती है शराब की, ब्रांडेड शराब मिलती है, होम डिलीवरी होती है। लेकिन नीतीश कुमार इस बात का खूब समर्थन करते हैं और खूब खुश होते हैं कि बिहार में शराब पीने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से घट गई है। अरे साहब, अगर शराब पीने वालों की संख्या घट गई है तो इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? और मौतें हो रही तो प्रशासन क्या कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप जो इतना ताना बाना बुन रहे थे बिहार में शराबबंदी लागू करने का, उसका क्या हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में कि हर दूसरे और चौथे महीने में एक बड़ी घटना घट जाती है और कई परिवार जो है अंधेरे में डूब जाते हैं, उनके घर के चिराग बुझ जाते हैं और आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी बहुत अच्छे से लागू हुई है। बीजेपी तो ये भी दावा करती है कि जिस तरीके से शराबबंदी लागू हुई है उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजस्व का घाटा हुआ है। आरसीपी सिंह अभी उन्होंने भी ये बहुत बड़ी बात कही कि बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है। लेकिन जेब उन लोगों की भर रही जो कि शराब माफिया है। जी हाँ, वो लोग जो अवैध रूप से अलग अलग राज्यों से शराब लाते हैं बिहार में और लुके छुपे बिहार में जगह जगह शराब बनाते हैं, उन लोगों की जेबें भर रही हैं। वो लोग करोड़पति बन रहे हैं शराब बेचकर, शराब बनाकर। लेकिन जो गरीब है वो या तो शराब पीकर मर रहा है या फिर शराब पीकर जेल जा रहा है। लेकिन जो शराब बेच रहे हैं, शराब बना रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि शराबबंदी का कितना फ़ायदा है, नुकसान है। हालांकि फ़ायदा ये ज़रूर है कि शराबबंदी से थोड़ी शांति हुई है, उपद्रव सड़कों में यहाँ तहाँ होता था वो थोड़ा कम हुआ है, घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। ये सारे अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन ये सारे फ़ायदे तब भी लागू हो सकते हैं अगर तमाम जो हमारे देश के कानून हैं उनको अच्छे से लागू किया जाए। शराबबंदी का कानून बिहार में असफल हुआ है और इसकी तस्वीर आपको हर समय किसी ना किसी मीडिया रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, किसी ना किसी नेता के बयान में मिलेगी। और अभी जो मोतिहारी में हुआ है उसकी लाइव और सीधा तस्वीर आपके सामने है। तो हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने ये पत्ता, ये मुआवजे का कार्ड नीतीश कुमार ने क्यों खेला है? चुनाव नज़दीक है, सभी जानते हैं और इसीलिए ये कार्ड खेला गया है। अब समझिए कितने परिवार जो सोच रहे थे कल तक कि नहीं नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, वो अब सोचेंगे कि नहीं चलिए दे देते हैं। नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए दिए हैं तो वोट देने में क्या जाएगा, चलिए वोट नीतीश कुमार को दे देते हैं। प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन हम अपना वोट चलिए नीतीश कुमार जी को दे देते हैं। तो पूरी कहानी यहीं तक है। चर्चा में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, खुलकर लिखिए, बोलिए। जो भी आपकी बातें हैं हम उनको गौर ज़रूर करते हैं और कभी बातचीत में उनको भी शामिल करेंगे। नमस्कार।